श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी साधकों से प्रार्थना है कि ये सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साधक हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज के समय में अपने चित्त को, अपनी इंद्रियों को किसी भी एक जगह पे स्थिर रखना बहुत ही कठिन होता चला जा रहा है। इसीलिए साधक भजन तो करते हैं, लेकिन उनके मन की, चित्त की अवस्था विषयों में भटकती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे भजन का कोई अर्थ नहीं। ध्यान से आप सुनेंगे। आप भगवान के नाम जप का आश्रय लेकर और नाम जप कर रहे हैं, कहीं भी आपका मन जाए, कहीं भी प्रभु सब देख रहे हैं कि आप नाम जप करना चाहते तो हैं, लेकिन जो पूर्व के हमारे भीतर संस्कार हैं, भोगों के जो मन में पड़े हुए हैं, जो चित्त की हमारी अवस्था बनी हुई है, वो तो अपना कार्य करेगी, लेकिन आप अपना कार्य करते रहें। निश्चित समझें, आपको नाम का वही फल मिलेगा। चित्त जब एकाग्र होता है, एक जगह पर जब स्थित होता है, या यूं कहें भगवान में चित्त जब ही लगेगा जब वो पवित्र हो जाएगा। पवित्र चित्त का लक्षण है कि वो स्वतः ही नाम में लगने लगेगा, विषयों में उसे जलन होगी। जैसे अभी आपको भगवान नाम जप करते समय जो मन में जलन लगती है, जो मन को एक भार सा लगता है, मन को बहुत श्रम करना पड़ता है नाम जप के लिए, ऐसे ही ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। नाम जप में आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। जब हमारा चित्त पवित्र हो जाता है और विषयों में मन उबने लगेगा, मन को भय लगने लगेगा, ये पवित्र चित्त का लक्षण है। और जिन भी भाग्यशाली साधकों को ऐसा अनुभव होने लगा है, तो निश्चिंत हो जाएं, नाम जप से आपके सभी पापों का क्षय होने लगा है। बिल्कुल आप ध्यान से सुनेंगे। बहुत साधक ऐसे हैं जो भगवान नाम जप में प्रारंभ में लगते हैं और उनके दुष्कृत इतने होते हैं, पाप कर्म इतने होते हैं कि जो ही वो भगवान नाम जप में लगे कि बाधाएं उत्पन्न हो गई। जो भी उनके या तो शरीर से संबंधित लोगों से उनके ऊपर बाधा आने लगेगी, या उनके और भी समाज के कहीं से भी आप नाम जप आरंभ करें, या आपके शरीर में कोई रोग हो गया, कोई न कोई प्रतिकूलता आ जाएगी। अगर आपके दुष्कृत अधिक है, पाप अधिक है, लेकिन ध्यान दें, इसमें साधक को भयभीत नहीं। इसीलिए सत्संग बहुत आवश्यक है। इसमें साधक नाम जप को छोड़े ना, वो धैर्य से जपता रहे। यूं ही ये कटने लगेंगे तो निश्चित आप समझें आपका मार्ग ही खुल जाएगा। भगवान नाम आपको इतना समय, इतना संतुलित समय दे देंगे कि आप ठीक से नाम जप कर पाएंगे। फिर वही मन आपको आनंद देने लगेगा जो भी भय देने लगा है। और कुछ साधक ऐसे होते हैं जिन्होंने प्रारंभ में नाम जप आरंभ किया, उनके पुण्य अधिक होती हैं, तो उनके मन की हर बात पूरी होने लगती है। अनुकूलता ही अनुकूलता उनको घेरने लगती है। उसमें साधक इतना हर्षित हो जाता है कि ये तो नाम जप से कमाल ही हो गया, नाम जप तो करना चाहिए, तो वो और नाम जप में लगता है। लेकिन ध्यान रखें, ज्यों ही उसके जीवन में प्रतिकूलता आती है वो भयभीत होने लगता है। हमें अनुकूलता में हर्षित नहीं होना, प्रतिकूलता में भयभीत नहीं होना। सत्संग का सहारा लेकर आप धैर्य से इसे जपते चले जाएं। निश्चित आप समझें, आपको अमोघ वस्तु प्राप्त हो गई है, अमोघ साधना प्राप्त हो गई है।
आप इसमें लगे रहें। जैसे विषयों से हमारा मन जलता रहता है, भयभीत रहता है, बिना बात के ही ये भय का संकल्प करके, शोक का संकल्प करके, निश्चित आप समझे तरह तरह से हमें डराता रहता है। ऐसे ही यही मन आपको आनंदित करने लगेगा, यही मन आपको प्रसन्नता देने लगेगा। कुछ ना होने पर भी आप आनंदित रहेंगे, हर्षित रहेंगे। और जब आप आनंदित हर्षित रहेंगे तब आप औरों को भी आनंद दे पाएंगे, स्वतः ही आपसे मिलेगा। तो बिल्कुल आप निश्चित विश्वास पूर्वक भगवान के नाम को बस पकड़ लीजिए। केवल सत्संग को सुने ही ना, आप आरंभ कीजिए। जो भी साधक हैं जिन्होंने आरंभ नहीं किया है, आज से ही अधिक से अधिक अपने समय को भगवान के नाम जप में ही समय अपना व्यतीत करें। निष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, धैर्य के साथ आप नाम जप करते रहें। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। आपको खुद अनुभव होगा, आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। जब आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद जैसे आपको तृप्ति होती है, ऐसे ही नाम जप से आपको खुद स्वयं से स्वयं की तृप्ति होगी। ये दूसरा कोई नहीं समझ सकता, ये ध्यान रखें। जैसे आप अपने अनुभव नहीं बता सकते, आप कोई मीठा खाएं, कसैला खाएं, आप अपना अनुभव वो दूसरे को व्यक्त नहीं कर सकते जब तक वो भी वो वस्तु खाए ना। इसी प्रकार जो अध्यात्म है उसका अनुभव आप किसी को बता नहीं सकते, आप स्वयं से स्वयं अनुभव कर सकते हैं और बताना भी नहीं चाहिए। नाम जप से जब आपको तृप्ति मिलने लगेगी तब आप खुद अनुभव करेंगे, फिर आपका और विश्वास बढ़ जाएगा और श्रद्धा बढ़ जाएगी। निश्चित आप समझें, भगवान नाम जप ऐसा है, जो भी जपे एकांत में, जैसे जहाँ भी हो, जिस परिस्थिति में हो, यहाँ कोई स्थान का महत्व नहीं है। आप समझें, कोई समय का महत्व नहीं है कि आप किस समय जप रहे हैं, किस स्थान पे जप रहे हैं, किस परिस्थिति में जप रहे हैं, शुद्ध हैं अशुद्ध हैं, जैसे भी हो आप जिह्वा से नाम रटने लग जाएं। लगातार आप नाम जप करते रहें, धैर्य से करते रहें, फिर आप अपने जीवन में बदलाव देख लें। इतना नाम जप का चमत्कार है। लेकिन वही बात है, हम नाम जप की महिमा सुनते हैं, सुनने से हमें हमारे भीतर उत्साह भी आता है कि नाम जप में हम लगें, लेकिन हम सब सुनने के बाद भी ऐसी हमारी बुद्धि बनी हुई है, इतना हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस नाम को अधिक से अधिक नहीं जप पाते। ये ऐसा धन है जो अभी आपके काम आएगा वर्तमान समय में, और शरीर छूटने के बाद भी यही काम आएगा। कोई काम आने वाला आपकी नहीं है। आप इसी जीवन में देख लें, जब भी आप पर कोई प्रतिकूलता पड़ेगी तब सभी हाथ खड़े कर देंगे, कोई ऐसा नहीं है जो आपका सहयोगी बन सके। उस समय ये भगवान का नाम ही गरजेगा, यही आपको बचाएगा, यही आपकी रक्षा करेगा। आप विश्वास करें और आप अनुभव करके देख लेना कि आपके साथ भगवान का नाम ही खड़ा होगा। आप इसे प्रीतिपूर्वक जाएं, इससे मित्रता बनाएं, इससे प्रेम करें, विश्वास से, भाव से अधिक भगवान का नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।